चलिए, तो पहली बात, शुभम का एक डाउट है, पहले इसको बता दे रहे हैं कि सर एंथर में जो आप वॉल बताए हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, यही 4 लेयर हर जगह होता है या वेरी करता है, नंबर इसका वेरी करता है, यही पूछना चाह रहे हो ना? तो सुनिए, याद कीजिए, मैंने आपको एक लाइन बताया था और इस लाइन को मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं किया था, भूल गया था, अभी याद आया कि जब बन रहा था अपना आर्किस्पोरियल सेल से पूरा लेयर, एपिडर्मिस तो पहले बन चुकी थी, एपिडर्मल सेल की कुछ सेल मॉडिफाई होकर आर्किस्पोरियल बनी थी जो बेसिकली मेस्टमेटिक टिश्यू थी, और आर्किस्पोरियल के पेरिक्लाइनल डिवीजन से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम बनकर तैयार हुई। अब ये जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर कई बार 2 लेयर्ड होती है, कई बार ये 3 लेयर्ड भी हो सकती है, अगेन डिवीजन कंटिन्यू रहा तो 4 लेयर भी हो सकती है। तो देखो, 4 लेयर तो हमेशा रहेगी। कौन कौन सी? एक बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर की 2 लेयर, तो 2 2 4, और अंदर में एक टेपेटम, तो ये 5 लेयर तो हमेशा रहेगी। और अगर मिडिल लेयर बन ही नहीं पाया तो बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपेटम रहेगी। और अगर मिडिल लेयर 2 से अधिक बन गया तो 5 से अधिक लेयर बन जाएगा। तो लेयर का नंबर जो वेरी करेगा, वो वेरी करेगा किसकी वजह से? मिडिल लेयर की वजह से। पहली बात, तो आपका डाउट क्लियर है शुभम कि लेयर का नंबर वेरी करेगा क्या? हाँ करेगा। करेगा तो किसकी वजह से? मिडिल लेयर की। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एपिडर्मिस होता ही नहीं है, एक्सेप्शन के केस में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एंडोथीसियम होता ही नहीं है, ये रेयर प्लांट है, ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा बोल रहा हूं कुछ कुछ प्लांट में। तो ये बात भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं, जो अपना आर्किस्पोरियल सेल था वो पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करता था, लेकिन कुछ आर्किस्पोरियल सेल एंटीक्लाइनल डिवीजन भी शो करता है। अगर एंटीक्लाइनल, देखो याद करो, इधर इधर याद करो, जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता था तो अंदर के सेल बनते थे, ये वाला, मतलब अंदर बाहर के सेल बनते थे, ये वाला, याद करो, उसके अंदर मिडिल लेयर, अंदर बाहर। अगर आर्किस्पोरियल सेल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेगा तो आजू बाजू बनते जाएंगे, और आजू बाजू बनते जाएंगे तो लेयर का साइज बढ़ता जाएगा, लेयर का नंबर नहीं बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग लेयर का साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होता है, लेकिन लेयर का नंबर बढ़ता है पेरिक्लाइनल डिवीजन से। नया जो लेयर बनता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं होता है, सेल में होता है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बात? यस। कर दो। चलिए, और अंदर की तरफ जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू की ही सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। इसी की सेल, इट्स सेल नॉन एज, इसी की सेल कहलाती थी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ईएमसी। इसी की सेल थी वो, जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए, हम यहां थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल एट द सेंटर जो है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू की ही सिंगल सेल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इट्स सिंगल सेल नॉन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। और मैंने आपको क्या बोला था? अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बोला था कि क्लास 11th कंप्लीट होते होते सेल डिवीजन जरूर पढ़ लेना अच्छे से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट में भी यूज हो रहा है उसका और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है। अगर सेल डिवीजन नहीं पढ़े हो तबीयत से, तो अभी भी मौका है कि तबीयत से पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, नहीं तो अभी आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत भयंकर दिक्कत होगा, न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं आपसे। इसलिए अभी भी मौका है, सेल डिवीजन रिवाइज कर लो जिनका कमजोर है।
चलिए, तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सीधी सी बात है। अच्छा, एक बात और निधि के लिए बात बोल दे रहा हूँ। आपका सपना था निधि की सिविल सर्विसेज का तैयारी करें। कल मैं 2023 का पेपर देख रहा था, हालांकि पहले ही देखा था मैं, एक सप्ताह पहले ही। कल मैं अच्छे से देख रहा था पेपर यूपीएससी का 2023 का, जूलॉजी का ऑप्शनल पेपर। आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि लक्की निधि आप मेरे से पूरा बोटनी और जूलॉजी पढ़े हैं। आप देख कर बताना कि उसमें कितना परसेंट क्वेश्चन आप ऑलरेडी अभी ही लिख सकते हैं। यूपीएससी का पेपर बोल रहा हूं। तो चीजों में मतलब चीजों को डेप्थ में पढ़ने का फायदा सिर्फ नीट नहीं है। नीट तो है ही जिसमें आपका रैंक आ जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहेंगे ना, आई एम श्योर कि आप जूलॉजी को एज ऑप्शनल पेपर लेंगे। और जब जूलॉजी लेंगे तो उसमें बोटिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं बोटिंग के नहीं आते, लिटिल बिट। तो इसलिए चीजों को डेप्थ में पढ़ने का बहुत फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है निधि जो मैं आपको कह रहा हूँ? जो बात अभी पढ़े रहोगे मेडिकल कॉलेज में, आज जाके थोड़ा बहुत साइड से अगर पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे इन चीजों को, तो फ्यूचर में फिर से दोबारा सिविल सर्विसेज में एंट्री मार सकते हो तैयारी करने के लिए। बस जीके जीएस को तैयार करना होगा। आपका साइंस पेपर ही एज ऑप्शनल पेपर जूलॉजी बन जाएगा। इतना इतना तो पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है? चलिए, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल है, सेंट्रल टिश्यू, उसमें पहले होता है मियोसिस 1। और अच्छा, एक बार बताओ, स्पोरोजिनस टिश्यू अपना नंबर बढ़ा रही है क्या? हाँ, वो अपना नंबर बढ़ा रही है। तो वो जो अपना नंबर बढ़ा रही है वो किस डिवीजन से बढ़ा रही है? माइटोसिस। माइटोसिस, ये देखो, माइटोसिस। और ऐसे ही आपको ह्यूमन प्रोडक्शन को कोरिलेट कर रहा है, ये देखो, एस्पोरोजिनस टिश्यू मतलब एस्पोरोजिनस सेल सेंटर पे वो अपना नंबर बना रही है और बना रही है टिश्यू। तो इसको, ये कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। ऐसे याद करो ह्यूमन प्रोडक्शन में सर्टोली सेल में जो लेयर थी जर्मिनल एपिथेलियम की, उसको बोलते थे मेल जर्म सेल, डिप्लॉयड सेल। और वो अपना नंबर बढ़ाती थी क्या? हाँ। और उससे जो सेल बनता था उसको बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया, और वो होता था माइटोसिस डिवीजन। और स्पर्मेटोगोनिया पहले शो करता था ग्रोथ फेज, तो बनता था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट शो करता था मियोसिस 1, तो बनता था दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट शो करता था मियोसिस 2, तो बनता था स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड ही मैच्योर होकर बनता था स्पर्म। ठीक उसी प्रकार से जैसे वहां था मेल जर्म सेल, यहां स्पोरोजिनस सेल। जैसे वहां मेल जर्म सेल के डिवीजन होने से बनता था स्पर्मेटोगोनिया, यहां स्पोरोजिनस सेल के डिवीजन होने से तैयार हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को बोलेंगे पॉलेन मदर सेल, माइटोटिक डिवीजन से। अब वहां पे स्पर्मेटोगोनिया पहले ग्रो होके बन जाती थी क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां ऐसा कोई ग्रोथ फेज नाम का कोई चीज नहीं है। और वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या शो करती थी? मियोसिस 1। और यहाँ पॉलन मदर शो क्या कर रही है? मियोसिस 1। वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इम्यूनोप्रोडक्शन में बनता था तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे हैं तो डिवाइडिंग, या डिवाइडिंग मतलब कि अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये दो डिवाइडिंग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये हैप्लॉइड है। वहां पर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 शो करके बनाते थे स्पर्मेटिड, और यहां दोनों के दोनों डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिवाइड होके बना रहे हैं माइक्रोस्पोर। वहां स्पर्मेटिड मैच्योर होके बनाते थे स्पर्म, और यहां माइक्रोस्पोर मैच्योर होके बना रहे हैं पॉलन ग्रेन। कितनों को एक कंपैरिजन क्लियर हुआ? आप कर दो।
तो जो बोटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाते हैं ना, वही ये कंपैरिजन कर भी पाएंगे। चलिए, तो फाइनली पॉलन ग्रेन बना। अब मैंने आपको बोला था कि ये पॉलन ग्रेन ऐसे ही नहीं होता, इसका कुछ खास अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पॉलन टेट्राड। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलन टेट्राड पढ़ा दिया था, लेकिन डायग्राम उल्टा हो गया था, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। तो पॉलन बना कैसे? माइक्रोस्पोर से। तो उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो कि अप्लाइड होता है माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर से, या पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन ग्रेन मदर से, थ्रू स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि स्पोर बन रहा है ना, तो एक ऐसा मियोसिस कहलाएगा स्पोरिक मियोसिस। इट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं पॉलन टेट्राड। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो बने 4 के 4 माइक्रोस्पोर, इसका खास अरेंजमेंट होता है। अब ये अरेंजमेंट कैसे? तो जब ये 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ना, तो इनके बीच में सेपरेशन आ रहा है एक लेयर से, जिसका नाम है केलूज। क्या नाम है? केलूज, जो एक प्रकार का पॉलीमर ऑफ बीटा 13 ग्लूकागोन है। तो ये कौन बनाया बीटा 13 ग्लूकागोन? माइक्रोस्पोर मदर सेल की गोल्गी बॉडी। और प्लांट में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं रिया पटेल? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। तो इसीलिए चारों के चारों अलग हो गए। अब वो चारों के चारों जब अलग हो गए, तो उसी को हमने क्या बोला? पॉलन टेट्राड। वो जो पूरा अरेंजमेंट हुआ, और वो पॉलन टेट्राड का अरेंजमेंट मैंने आपको 4 प्रकार का बताया था। उसका मैंने आपको 4 प्रकार का अरेंजमेंट बताया था। यहाँ रफली देखो, फिर से बता रहा हूं। अगर 4 इस तरीके से अरेंज हुए, 1 2 3 और 4, यह मतलब चारों के चारों एक ही प्लेन पर अरेंज हो गए ऐसे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कॉल्ड एज लकी लीनियर। लीनियर। मान लो कि 2 एक प्लेन पर अरेंज हुए, ऐसे ऐसे 2, और 2 इसके नीचे एक प्लेन पर अरेंज हुए ऐसे। तो यहाँ पे 2 इस प्लेन पे हैं और 2 इस प्लेन पे हैं। कैसा शेप बन रहा है? और ये कौन सा अरेंजमेंट है शुभम? टी शेप है। टी शेप। टी शेप है। अब एक ऐसा है, एक ये और एक इसके जस्ट नीचे, एक ही प्लेन में। तो ये बन गया ट्रायंगल। और एक इसके ऊपर मान लो या इसके नीचे मान लो, सेंटर पर, ऐसा सेंटर पर, एकदम सेंटर पर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कॉल एज निधि। आवाज नहीं आया? टेट्राहेड्रल। और ये मिलता है किसमें? डाइकोट। डाइकोट। एक ये अरेंजमेंट है कि ऐसे था, 1 2 3 ट्रायंगल तो बने, लेकिन जो चौथा है वो सेंटर पे नहीं है। जो नीचे वाला तीसरा है उसके नीचे भी नहीं है। तो कहां है? इसके पीछे है। डॉट डॉट करके दिखाऊंगा। अगर सेंटर पे होता, देखो, अगर सेंटर पे होता तो टेट्राहेड्रल हो जाता। अगर नीचे होता तो टी शेप हो जाता। हेलो, नीचे होता तो टी शेप, सेंटर पे होता तो टेट्राहेड्रल। ना नीचे ना सेंटर पे है, तो कौन सा शेप बन गया रिया पटेल? डेक्यूसेट। और मानो चारों बने, और वो इस तरीके से, 2 एक प्लेन में और 2 दूसरे प्लेन में, परपेंडिकुलर नहीं, उसी के जस्ट नीचे वाले पैरेलल प्लेन में। पैरेलल प्लेन में
ये कौन सा अरेंजमेंट है शुभम? आइसोबाइलेटरल। आइसो बायलेटरल। और ये मिलता है मोनोकोट में, ये मिलता है मोनोकोट में। ये एडवांस टाइप है क्योंकि मोनोकोट बाद में आई है। तो मैंने बोला था आपको इसके एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, एग्जाम्पल सिर्फ इसके याद रखने हैं। टेट्राहेड्रल डाइकोट में मिलता है और आइसोबाइलेटरल मोनोकोट में। फिर मैंने बोला था टेट्राहेड्रल और मोनोकोट के बनने का एक मैकेनिज्म है, और यही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और इस शेप को मैंने अंडे से अच्छे से समझाया भी था। चलिए, तो पहले इसका मैकेनिज्म को हम दोबारा आपको सामने यहाँ पे, यही यही डायग्राम उल्टा पुल्टा हो गया था, तो ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो बात है, पहले इसको एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं। तो यहाँ ऑल माइक्रोस्पोर एक प्लेन में है, दिख रहा है, लीनियर। यहाँ माइक्रोस्पोर, दो माइक्रोस्पोर एक प्लेन में, और रिमेनिंग दो माइक्रोस्पोर एक प्लेन में अपोजिट टू प्रीवियस प्लेन। यहाँ दो माइक्रोस्पोर एक प्लेन में और तीसरा उसके जस्ट नीचे। तो अगर सभी के न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन जो एक चौथा माइक्रोस्पोर है, एक जो चौथा माइक्रोस्पोर है, वो इसके जस्ट पीछे है। किसके? इसके सेंटर पे नहीं है, इसके जस्ट पीछे है चौथा। तो ये है डेकुसेट। और यहाँ पे ये तीन माइक्रोस्पोर मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, और जो चौथा माइक्रोस्पोर है वो सेंटर पर है, इसके सेंटर पर, पीछे या आगे मान लो, तो टेट्राहेड्रल। और यहां इस तरीके का है, दो इन वन प्लेन एंड दो इन वन प्लेन पैरेलल टू दैट प्लेन। तो ये आइसोबाइलेटरल है। तो पहले एक बार इसको ये बीच से हटाने दो। चलिए, तो अब आप लिखवाइए यहाँ पे फटाफट। इसमें क्या लिखवाएंगे, जल्दी बोलिए। ऑल माइक्रोस्पोर इन वन प्लेन, ऑल फोर माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन वन प्लेन। यस और नो? इस वाले में बताइए, इस वाले में क्या बोलेंगे? टू माइक्रोस्पोर, टू माइक्रोस्पोर्स arranged in one plane and two microspore two microspores arranged in another plane perpendicular to previous plane। परपेंडिकुलर है ना, तभी टी शेप बन रहा है सभी के न्यूक्लियस को जोड़ने के बाद। इसमें क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे टू माइक्रोस्पोर इन वन प्लेन, इन वन प्लेन एंड टू बिलो, ऐसे बोलोगे,
and one below one microspore. One microspore below to that plane, उस प्लेन के नीचे, and one microspore back to सिंगल माइक्रोस्पोर। प्लेन के बैक नहीं, सिंगल माइक्रोस्पोर के बैक में। बोलो क्लियर है? टेट्राहेड्रल में क्या लिखोगे? ये सेम लाइन, बस लास्ट में एक लाइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे? वन माइक्रोस्पोर एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और आइसोबारिट्रल में क्या लिखोगे? जो आपने टी शेप में लिखा है, बस वहां पे क्या करना है, इसको पैरेलल टू प्रीवियस प्लेन। हेलो, समझ में आया क्या करना है? तो आप लिख लेना। अब मैं बता रहा हूं टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल। तो पहली बात तो टेट्राहेड्रल किस में मिलता है, ये आपको याद रखना है। किस में मिलता है ये? अच्छा बताओ, टेट्राहेड्रल मिलता है डाइकोट में और आइसोबाइलेटरल मोनोकोट में। तो कौन सा अरेंजमेंट एडवांस्ड है और कौन सा अरेंजमेंट प्रिमिटिव है? आइसोबाइलेटरल एडवांस्ड है। तो पहले तो ये मिलता किसमें? फाउंड इन डाइकोट, and it is found in monocot. Found in monocot. और primitive tetrad and advanced tetrad। बाद में इस टाइप का अरेंजमेंट आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लांट इवोल्यूशन, एडवांस्ड टेट्राड। क्लियर है? अब बताता हूं कि प्रिमिटिव कैसे बना और टेट्राहेड्रल कैसे बना। टेट्राहेड्रल बना है ड्यू टू, ऐसे लिखो, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ simultaneous cytokinesis। simultaneous cytokinesis। और इसमें क्या लिखोगे? फॉर्म्ड ड्यू टू, कुछ लाइन याद आ रहा हो तो बोलो। सक्सेसिव, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। और इसी को हमको समझना है डायग्राम से। समझा तो दिया ही था, डायग्राम अपोजिट हो गया था, इसकी वजह से मैं सोचा दोबारा बता दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे एग्जाम तक। चलो, तो अब मैं आपको पहले समझा रहा हूं कौन सा? साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? एक साथ जाके लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। तो देखो, शुरू से क्या चल रहा था? पॉलन मदर सेल। अरे यार, शुरू से क्या चल रहा था? पॉलन मदर सेल। तो ये था आपका उसका एक सिंगल न्यूक्लियस, दिख रहा है। और ये सेल क्या कहला रही थी? ये सेल कहला रही थी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन
मदर सेल। जल्दी बताएं कितने सेल हैं यहाँ पे और कितने न्यूक्लियस हैं? एक सेल एक न्यूक्लियस। एक सेल एक न्यूक्लियस। वन सेल हैविंग वन न्यूक्लियस। वन सेल वन न्यूक्लियस। चलिए अब इसमें हुआ क्या, क्या शो करता पोलर मदर सेल? मियोसिस वन। क्या शो करेगा? चलो जल्दी बताओ रिया पटेल, मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल? रिडक्शनल। और ये जो था न्यूक्लियस, पोलन मदर सेल का न्यूक्लियस, ये कैसा था? डिप्लॉयड हैप्लॉयड? कैसा? डिप्लॉयड। यानी कि न्यूक्लियस कैसा था? डिप्लॉयड। तो इस पोलन मदर सेल से दो न्यूक्लियस तो बन गए लेकिन सेल अभी भी सिंगल है। तो ये लोग दो न्यूक्लियस बता दिया मैंने। अच्छा, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखो दो न्यूक्लियस बन गए, एक दो। ये सेल नहीं है, न्यूक्लियस है। चलो ये दोनों न्यूक्लियस कैसा होगा लक्की? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और अभी वाले सेल को क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। चलो बताओ निधि जल्दी से, कितने सेल और कितने न्यूक्लियस? एक सेल दो न्यूक्लियस। एक सेल दो न्यूक्लियस। तो अरे यार ये क्या हो गया, फिर सभी खेला शुरू हो गया। वन सेल और इसमें, रुको एक मिनट, ये मेरा पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर देता है। ठीक है, वन सेल दो न्यूक्लियस। अब बताओ इसके बाद जो अगला होगा कौन सा डिवीजन होगा रिया पटेल? मियोसिस टू। तो मियोसिस टू में साइटोकाइनेसिस होगा कि कैरियोकाइनेसिस होगा? अभी सिर्फ अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस। यानी कि यहां तक जो अभी मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, मियोसिस वन का भी सिर्फ अभी कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। और शुरू क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस टू। तो एक से चार न्यूक्लियस तैयार, तो चार न्यूक्लियस बन के तैयार, सिंगल सेल फोर न्यूक्लियस। और एक साथ हो जाएगा साइटोकाइनेसिस वन और टू। तो चारों न्यूक्लियस अपना अपना अलग अलग घर बना लेंगे और चार सेल तैयार हो जाएगा। और उसी चारों अप्लाइड सेल को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर, सॉरी माइक्रोस्पोर्स, ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स। ये होने दो। तो लास्ट में एक साथ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या था? सिंगल सेल टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। और ये दोनों न्यूक्लियस कैसा है लक्की? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। यहां पे जो मियोसिस वन हुआ, ये मियोसिस वन साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, या दोनों? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ। वनली कैरियोकाइनेसिस। तो क्या K1 लिख सकते हैं उसको? हाँ, K1 कैरियोकाइनेसिस वन। चलो अब क्या होगा? मियोसिस टू। नॉट साइटोकाइनेसिस, अभी साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। शुरू क्या हो गया? मियोसिस टू। मियोसिस टू। और मियोसिस टू का यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वनली कैरियोकाइनेसिस, वनली
कैरियोकाइनेसिस। K2 लिख दें तो क्या हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 1 2 3, अभी रुको, न्यूक्लियस 4 अभी ऐसे बनेंगे, 4 न्यूक्लियस तैयार हो गए। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियस है। बताओ ये चारों न्यूक्लियस, अच्छा मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, रिया पटेल? इक्वेशनल। तो ये 4 बने न्यूक्लियस, तो ये चारों न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। सेल अभी कितने हैं? सेल एक ही है। उस सेल को क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिवाइडिंग फेज में ही है ना अभी ये। तो बताओ शुभम, कितने सेल कितने न्यूक्लियस? एक सेल 4 न्यूक्लियस। एक सेल 4 न्यूक्लियस। और चारों न्यूक्लियस कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एंड केलोज प्लग फॉर्मेशन एक साथ। तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे, एक न्यूक्लियस इधर, एक इधर, और एक सेंटर पर, ट्रायंगल के सेंटर पर आ जाएंगे। तो ये एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, और ये सब सेपरेट हो जाएंगे केलोज प्लग से, और सेल वॉल वगैरह भी बन जाएगा। तो पहले केलोज प्लग, ये इससे ये दोनों सेपरेट हुआ, ये अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया, और ये सेंटर पे आ गया। इसको और नीचे ले लो थोड़ा सा, रुको। ये केलोज प्लग 3 को सेपरेट कर दिया, और जो चौथा वाला न्यूक्लियस है वो बेसिकली इसके सेंटर पर आया। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रहा, और ये सब एक सिंगल इंडिविजुअल सेल बन गए। तो ये लो, एक सेल तैयार हो गया, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, और 4 सेल। ब्लैक वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ब्राउन वाली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ ये 4 सिंगल क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स। MICRO, माइक्रोस्पोर्स। चलो बताओ, ये चारों माइक्रोस्पोर तब बने जब क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस एंड केलोज प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ साइटोकाइनेसिस एक हुआ या दो? दो। साइटोकाइनेसिस 1 2 दोनों एक साथ हो गया, साइमल्टेनियस। तो क्या बोलोगे, बोथ, बोथ साइटोकाइनेसिस टुगेदर, बोथ साइटोकाइनेसिस टुगेदर, यानी कि C1 एंड C2 एंड केलोज प्लग फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग खत्म होने वाला है, यहां तक आप पढ़ना नोट्स में, फिर अगले मीटिंग में इसको भी, आइसोबैलेक्टर को भी समझाना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग खत्म होने वाला है। और यहाँ क्या लिखोगे, कैलोज प्लग फॉर्मेशन या कैलोज लेयर। कैलोज लेयर सेपरेट्स ईच माइक्रोस्पोर। ईच माइक्रो